Assalamu alaikum. In this video, I will teach you people about special और magic methods. So इस कोड में एक क्लास A इम्प्लीमेंटेड है और जब ये कोड चलेगा सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी। इस लाइन के चलने के नतीजे में एक इंस्टेंस या एक रूम जो है वो बनेगा और उस इंस्टेंस का नाम X रख दिया जाएगा, ठीक है। और उस इंस्टेंस या रूम के अंदर एक वेरिएबल या इंस्टेंस एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं z जो है वो क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू a होगी 1 होगी। सो z इज़ इक्वल टू 1 इस इंस्टेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू है रूम x के अंदर या इंस्टेंस x के अंदर। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी। इस लाइन के चलने के नतीजे में बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट विंडो के ऊपर A1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि x के अंदर कैपिटल A1 जो है वो मतलब इस लाइन में हमने x इज़ इक्वल टू कैपिटल A1 जो है वो लिखा है, इसलिए लोग जो है वो ये आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि एक्चुअली आउटपुट जो है वो इस तरह का आता है। तो प्रिंट x यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग एंड इंस्टेंस, हम एक इंस्टेंस नेम को प्रिंट कर रहे हैं और आउटपुट विंडो के ऊपर जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो x इंस्टेंस है वो क्लास A को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लास A, क्योंकि x क्रिएट हुआ है क्लास A के कॉल होने की वजह से और फिर आगे उसकी लोकेशन जो है वो प्रिंट हो रही है। सो दिस इज़ नॉट द आउटपुट विच वी वांट और विच वी एक्सपेक्ट। ओके, सो इस कोड में अगेन सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके नतीजे में सेम एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा और उसमें z वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर होगा। इस लाइन के चलने के नतीजे में अगेन एक और इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा, उस इंस्टेंस का नाम होगा y और उसके अंदर भी z वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू होगी 2। सो प्रिंट x। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये वाली लाइन चलेगी तो कंप्यूटर जो है वो str मेथड को इन्वोक करेगा, str मेथड को चलाएगा और इसके चलने के नतीजे में ये वाला जो सेल्फ है वो x रूम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिटर्न दिस एक्सप्रेशन एंड सबसे पहले ये वाली जो चीज़ है ये इवेलुएट होगी। सो सेल्फ डॉट जेड, सेल्फ इज़ पॉइंटिंग टू रूम x, सो सेल्फ डॉट जेड मीन्स x वाले रूम में जो z की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें। सो सेल्फ डॉट जेड की जगह पे आएगा वैल्यू 1, दिस 1 विच इज़ एन इंटीजर, जिसका टाइप इंटीजर है, दिस विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। सो और यहाँ पे प्लस दोनों साइड्स पे प्लस का साइन है, इट मीन्स दैट you are concatenating or you are joining this one with this string and this one with this string. So the end result is a string A11. So basically this is a string. So this string will be returned back to the thing which called this str method. So यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे जो print है, सॉरी यहाँ पे जो print है, this print built-in function basically called the str function, str method. So this A1 will be returned back to the thing present inside the brackets of the print statement. So x की जगह पे आएगी ये string और print A1, so आउटपुट के ऊपर A1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जब आप लिखेंगे प्रिंट y तो कंप्यूटर देखेगा कि यहाँ पे तो प्रिंट लिखा हुआ है और यहाँ पे y लिखा हुआ है एंड y इज़ एन इंस्टेंस, y इज़ अ यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो वो पहले क्या करेगा, वो str मेथड को चलाएगा, कॉल करेगा, उसके नतीजे में
A2 स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट होगी एंड इट विल बी रिटर्न बैक टू y एंड प्रिंट A2, सो आउटपुट के ऊपर A2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इन दिस कोड, फर्स्ट कोड जब आपने लिखा था प्रिंट x, सो x बेसिकली वाज यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट and computer didn't displayed the output as expected and it just displayed this message। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने str मेथड जो है वो खुद से लिखा, डिफाइन किया। तो बेसिकली व्हाट वी डिड, वी चेंज द बिहेवियर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। पहले प्रिंट स्टेटमेंट का बिहेवियर क्या था, बिहेवियर ये था कि उसने लोकेशन और क्लास का नेम जो है वो प्रिंट किया। यहाँ पे भी चेंज द बिहेवियर ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट, वी इंस्ट्रक्टेड द प्रिंट स्टेटमेंट टू to print the message in this form, class name, brackets and whatever 1, 2 or 3. So if you want to change the behavior of the print statement, if you want to change the working or the function of the print statement when its argument is a user defined object, तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने str बिल्ट इन मेथड, str जो मेथड है वो यूज़ करना है। ओके, सो प्रीवियसली जब भी हम प्रिंट लिखते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट 1 या प्रिंट एनी वैल्यू ऑफ से x वेयर x इज़ इक्वल टू से 2, तो कंप्यूटर को पता होता था मैंने 1 को प्रिंट कैसे करना है, कंप्यूटर को पता होता था कि मैंने x वेरिएबल को जो है वो प्रिंट कैसे करना है। बताया किसने, उसको ऑलरेडी पहले किसी ने बताया हुआ था। लेकिन इस कोड के केस में यहाँ पे, इसलिए इसी तरह यहाँ पे जब आपने एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो कंप्यूटर ने बजाय A1 को प्रिंट करने के उसने कुछ और जो है वो प्रिंट किया। इट डजंट नो हाउ टू बिहेव व्हेन इट रिसीव्स अ यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सो जब भी यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट को आप लिखोगे प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करना है, किस शक्ल में प्रिंट करना है, किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो वो फॉर्मेट बताने के लिए, वो शक्ल बताने के लिए, वो फॉर्म बताने के लिए आपको ये जो __str _ वाला जो मेथड है ये यूज़ करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट जो str मेथड है, इट ऑलवेज टेक्स वन पैरामीटर, इसका हमेशा एक ही पैरामीटर होता है और वो सेल्फ होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 2-3 पैरामीटर्स ऐड करते हैं तो एरर आएगा आउटपुट के ऊपर। सो इट always takes one argument, as it always takes one parameter and it should always return a string. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, इट इज़ अ स्ट्रिंग। सो यू कैन डायरेक्टली राइट द स्ट्रिंग, जिस तरह हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग जो है लिखी है, या आपको अगर कोई नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई वेरिएबल की वैल्यू आप यूज़ कर रहे हो, फिर उसको str यूज़ करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर कॉन्कैटिनेट करना है तो प्लस, अगर नहीं करना तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ओके, सो अभी जो मैंने कोड एक्सप्लेन किया था उसको स्पाइडर पर मैंने लिखा है एंड नाउ वी विल रन दिस कोड। सो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रिंट x करने के नतीजे में A1 प्रिंट हुआ है और प्रिंट y करने के नतीजे में A2 जो है वो प्रिंट हुआ है। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ये जो प्रिंट स्टेटमेंट की बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हो। आप कहते हो कि नहीं, मैंने a और ब्रैकेट्स जो है वो और साथ में एक इंटीजर जो है वो प्रिंट नहीं करना, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ से अली, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब क्या होगा, जैसे मैं रन का बटन प्रेस करूँगा तो प्रिंट x करने के नतीजे में अली प्रिंट होगा और प्रिंट y करने के नतीजे में भी अली जो है वो प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अली और अली जो प्रिंट हुआ।
सो इस छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन का ख़ुलासा ये है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट की बिहेवियर को, प्रिंट स्टेटमेंट की वर्किंग को, प्रिंट स्टेटमेंट का जो फंक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हो यूजिंग str मेथड. ओके, सो लेट्स एनालाइज दिस कोड. सो इस कोड में क्या हो रहा है कि बल्कि इस कोड को एनालाइज करने से पहले इस कोड को जो है वो ओके, सो नाउ लेट्स एनालाइज दिस कोड. लेट्स बल्कि फर्स्ट पहले इसको रन करके देखते हैं हम. तो जब आप इसको रन करते हैं, यानी यहाँ पे x और y को आप ऐड कर रहे हैं, दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. जैसे आप इसको रन करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे एक एरर का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हुआ है. उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि दो जो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है x और y, उनको ऐड कैसे करना है. कंप्यूटर को ये पता है कि मैंने दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करना है, 1+2. कंप्यूटर को ये पता है कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे करना है. दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने का मतलब कॉन्कैटिनेट करना, ज्वाइन करना, तो उसको ज्वाइन कर देता है. लेकिन इस केस में आपको पता है ये जो x है ये हमने खुद क्रिएट किया है. x को क्रिएट किया है क्लास A ने, यानी जब क्लास A कॉल हुई तो x जो है वो क्रिएट हुआ. और क्लास A किसने लिखा? हमने लिखा. तो हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो x है ये हमने क्रिएट किया, हमने इसको प्रोड्यूस किया. इसी तरह ये जो y वेरिएबल है या y इंस्टेंस है, इसको भी हमने यानी ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया, यूज़र ने खुद क्रिएट किया. कैसे? y क्रिएट हुआ है इस क्लास A को कॉल होने की वजह से, और क्लास A जो है वो हमने खुद लिखा. सो ये जो x और y है ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने यानी यूज़र ने क्रिएट किया. तो अब यहाँ पे मसला ये है कि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि मैंने दो ऐसी चीज़ों को कैसे ऐड करना है जिसको यूज़र ने क्रिएट किया है. ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 और 2 है ये हमने नहीं क्रिएट किया, ये तो पहले से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्होंने क्रिएट करके, डिफ़ाइन करके, सॉफ्टवेयर में डाल के तो हमें ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाइडर जो है वो, या ये जो लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज जो है ये हमें बेचा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं x और y, ये तो हमने खुद क्रिएट किया है, और जिसके नतीजे में कंप्यूटर को ये नहीं पता चल रहा कि अगर दो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हों, दो ऐसी चीज़ें हों जिसको यूज़र ने क्रिएट किया है, मैं उसको ऐड कैसे करूँ. तो अब हम उसको ऐड करने का तरीका सिखाएंगे, और ऐड करने का तरीका जो है वो ये है कि आप जो है वो ये जो ऐड वाला मेथड है इसको यूज़ करें. उसके अंदर ही वो जो ऐड करने का तरीका है वो आप डिफ़ाइन कर दें. तो जब ये वाली लाइन चलेगी आपको पता है कि एक रूम जो है वो क्रिएट होगा x के नाम से, उस रूम के अंदर z की वैल्यू 1 होगी. इस लाइन के चलने के नतीजे में अगेन एक अनदर रूम जो है वो क्रिएट होगा y के नाम से, और z की वैल्यू उसके अंदर 2 होगी. जब ये वाली लाइन चलेगी प्रिंट x+y, कंप्यूटर देखेगा कि ऐड और ऐड वाला ऑपरेशन यहाँ पे है, और ऐड के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है जिसको ऑपरेंड कहते हैं, इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है जिसको ये भी ऑपरेंड, इसको ऑपरेंड कहते हैं, OPERAND ऑपरेंड. दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो यूज़र डिफाइंड है, यूज़र ने बनाया. तो अब वो क्या करेगा, वो अब इस प्लस की वजह से यहाँ पे आएगा ऐड की तरफ, इस प्लस की वजह से, और एक और चीज़ की वजह से. वो ये है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो यूज़र ने बनाई है. तो दो बातों की वजह से कंप्यूटर जो है वो ऐड वाले मेथड को कॉल करेगा और ऐड वाले मेथड को चलाएगा. एक और बात आपने याद रखना है कि प्लस साइन के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी इंस्टेंस है उस इंस्टेंस की क्लास में कंप्यूटर जाएगा और ऐड वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा. सो प्लस के लेफ़्ट हैंड साइड पे इंस्टेंस का नाम है x और x की क्लास है a. सो इस एक्सप्रेशन के प्लस को चलाने के लिए x की क्लास a में कंप्यूटर जाएगा और ऐड वाला जो मेथड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको चलाएगा. जो पहला पैरामीटर सेल्फ है ये कनेक्ट होगा
एक्स वाले रूम के साथ। तो ये एक्स जो है सेल्फ के अंदर जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेल्फ विल बी कनेक्टेड टू एक्स रूम, ठीक है। और प्लस के राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है वाई, ये जो है ये जाएगा अदर के अंदर। अदर के अंदर जाने का मतलब ये है कि अदर जो है इट विल बी कनेक्टेड टू दिस रूम नेम्ड वाई। तो जब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो चलेगा, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, तो क्या होगा यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट जी इवेलुएट होगा। सेल्फ डॉट जी का मतलब जो है वो देखा जाएगा। तो सेल्फ जो है वो कनेक्टेड है एक्स के साथ, तो डॉट जी का मतलब है जी की वैल्यू जो है एक्स के अंदर जो जी की वैल्यू है उसको आप इसकी जगह पे प्लेस कर दें। तो सेल्फ डॉट जी की जगह पे आएगा 1। इसी तरह अदर डॉट जी की जगह पे आएगा 2, क्योंकि अदर जो है कनेक्टेड है वाई वाले रूम के साथ। तो अदर डॉट जी का मतलब ये है कि वाई के रूम में जाओ और z की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन की जगह पे पुट कर दें। सो 1 + 2 = 3। सो रिटर्न 3। किसको रिटर्न बैक करे? 3 को। उस चीज़ को रिटर्न करो, उस चीज़ को रिटर्न बैक करो जिसने ऐड को कॉल किया। तो किस एक्सप्रेशन ने ऐड को कॉल किया? ये x + y ने। तो x + y की जगह पे 3 आ जाएगा और आउटपुट के ऊपर 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो आपने नोट किया, यहाँ पे नोट करें कि प्रिंट के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो कि 3 लिखा हुआ है एंड कंप्यूटर नोज़ हाउ टू प्रिंट 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि सारा काम सेम वही हो रहा है, लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस एट दिस लाइन। सो अगेन सेम वही कोड है। x = a1, y = a2, 2 रूम्स जो हैं वो बनेंगे। अब फ़र्क जो है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब आप x + y कर रहे हो तो क्या होगा कि अब सेल्फ डॉट जी की जगह पे जाएगा 1, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सेल्फ डॉट जी की जगह पे 1, अदर डॉट जी की जगह पे जाएगा 2। सो 1 + 2 = 3। सो ये बन गया 3। सो अब इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न A3, ठीक है। तो इस लाइन की जगह पे आपने इमेजिन करना है रिटर्न A3 लिखा हुआ। तो अब ये जो है ये क्लास का नेम है। सो नाउ यहाँ पे एक क्लास A जो है वो कॉल होगी। जब भी क्लास कॉल होती है तो एक रूम बनता है, ठीक है। इनिट वाला फंक्शन जो है वो चलेगा, इनिट वाला मेथड जो है वो चलेगा, और इस इनिट वाले मेथड में z की वैल्यू 3 जो है वो स्टोर होगी। z = 3 इस रूम में स्टोर होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिटर्निंग बैक दिस रूम। रिटर्न A3 का क्या मतलब है? वी आर रिटर्निंग बैक दिस रूम। किसको हम रिटर्न बैक कर रहे हैं? जिसने ऐड वाले फंक्शन को कॉल किया, जिसने ऐड वाले मेथड को कॉल किया। तो किसने किया? x + y ने। सो अब ये वाली जो लाइन है प्रिंट x + y, आपने इमेजिन करना है कि इसकी जगह पे x + y की जगह पे क्या है? ये वाला रूम है, ये वाला रूम है, ठीक है। इंस्टेंस है, इट्स एन इंस्टेंस, ठीक है। सो प्रिंट रूम। नाउ द कंप्यूटर डजंट नो हाउ टू प्रिंट अ रूम। कंप्यूटर को ये पता है कि स्पेशली वो रूम जिसको आपने खुद क्रिएट किया, ठीक है। ये रूम जो है ये आपने खुद क्रिएट किया ना। आपने खुद कैसे क्रिएट किया? आपने क्लास ए को कॉल करके क्रिएट किया, और क्लास ए किसने लिखा? आपने लिखा। सो मैं कह सकता हूँ कि इस रूम को आपने खुद क्रिएट किया। सो प्रिंट अ रूम। कंप्यूटर को आप ये कह रहे हो कि प्रिंट अ यूज़र मेड रूम। तो कंप्यूटर को नहीं पता मैंने एक यूज़र मेड रूम को कैसे प्रिंट करना है। तो ये चीज़ जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, और वो चीज़ बताने के लिए यहाँ पे अगेन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है str, ठीक है। तो चूँकि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ आई है जिसको कंप्यूटर प्रिंट करना नहीं आता, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा? अब str की मदद लेगा। str वाला मेथड जो है वो चलेगा। जब str वाला मेथड चलेगा तो दिस सेल्फ विल बी कनेक्टेड टू दिस रूम। तो यहाँ पे लिखा रिटर्न A सेल्फ डॉट जी का मतलब है इस रूम में जाओ, z की वैल्यू 3 जो है उसको पकड़ो। 3 पकड़ लिया, 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, 3 विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो ये सारे स्ट्रिंग्स जो है कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। जब सारे स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे तो ये बनेगा A3। सो दिस A3 विल बी रिटर्नड रिटर्नड बैक, और आप कह सकते हैं कि आउटपुट विंडो के ऊपर अब A3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नोट द डिफरेंस।
ऊपर वाले प्रोग्राम में सिर्फ 3 प्रिंट हुआ है और नीचे वाले प्रोग्राम में A3 प्रिंट हुआ है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इंटीजर जो है वो गया, जबकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक इंस्टेंस जो है वो क्या है, और एक यूज़र मेड इंस्टेंस जो है वो क्या है। तो अगर आप str मेथड ना लिखते, अगर ये str मेथड ना होता और प्रिंट वाली स्टेटमेंट चलती, प्रिंट द रूम, तो इसका वही रिज़ल्ट आता जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे। ठीक है, सेम रिज़ल्ट आना था। ये क्लास का नेम और उसकी लोकेशन इन द मेमोरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। Okay, so this is the code which we just saw, which we just analyzed, और ऐड वाला मेथड जो है हमने यूज़ किया है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट के ऊपर जो है वो 3 प्रिंट होगा। एंड मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये जो ऐड का जो बिहेवियर है ये तो हमारे हाथ में, हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम अपने मर्ज़ी से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जब ये प्लस का साइन आ जाए तो ऑपरेंड्स के दरमियान, तो वो दो चीज़ों को यानी 1 और 2 को प्लस ना करे बल्कि माइनस कर दे। सो जब आप माइनस करेंगे तो -1 आ गया, परफेक्टली फ़ाइन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आपने प्लस ही लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डिवाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इवन के आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, से अली। ठीक है, कोई इशू जो है, कोई इशू वाली बात जो है वो है ही नहीं। तो देखा, 2 ऑब्जेक्ट्स को प्लस करने का मतलब आपने लिखा है अली। सो जब 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऐड होंगे, 2 इंस्टेंसेस जो हैं ऐड होंगे, तो अली आ जाएगा आपके हाथ में। सो इट मीन्स दैट इस छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन से हमने ये सीखा कि ये जो प्लस साइन का बिहेवियर है वो आपके हाथ में है, आप इसको चेंज कर सकते हो। प्लस साइन का मतलब प्लस भी रख सकते हो यानी सम, प्लस साइन का मतलब आप डिवाइड रख सकते हो, सब्ट्रैक्शन रख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन रख सकते हो, और या सिंपली रिटर्निंग बैक स्ट्रिंग भी रख सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। नाउ ऐड मेथड की वजह से आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो दिस वाज आवर ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन। ये सेकंड कोड है, इसको आप रन करें तो आप देख सकते हैं A3 जो है वो आउटपुट के ऊपर जो है वो आ गया। ठीक, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ऐड मेथड यूज़ करके आप जो प्लस का ऑपरेटर है उसकी बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो, उसकी बिहेवियर को रीडिफाइन कर सकते हो, उसकी बिहेवियर को जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सब सेट कर सकते हैं। ठीक, और तरीका इसका ये है कि हाँ, एक और बात याद रखना है कि ऐड के जो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ऑलवेज़ 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। पहली बात ये याद रखने वाली है, ऑलवेज़ 2 पैरामीटर्स। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले बताया कि और जिसमें से पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा। ठीक है, और दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि प्लस के लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ है वो हमेशा सेल्फ में जाएगी, और ये जो प्लस के राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है वो हमेशा अदर में जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अदर लिखना भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन कन्वेंशन जो है वो अदर ही है, तो अदर यूज़ करना जो है वो बेहतर है। ओके, सो लेट्स एनालाइज दिस कोड। जब ये वाली लाइन चलेगी तो एक इंस्टेंस क्रिएट होगा x के नाम से, उसके अंदर z वेरिएबल स्टोर होगा, उसकी वैल्यू होगी 1। जब ये वाली लाइन चलेगी प्रिंट x + 5, नाउ कंप्यूटर देखेगा कि प्लस तो मुझे पता है प्लस क्या है, 5 भी मुझे पता है 5 क्या है, लेकिन x जो है ये तो एक यूज़र मेड ऑब्जेक्ट है, यूज़र डिफाइंड एक इंस्टेंस है। तो हम कंप्यूटर जो है ऐड करने के लिए ऐड वाला जो मेथड है उसको कॉल करेगा। ऐड वाला मेथड कॉल होगा तो x विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्फ, 5 विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर। तो x का सेल्फ में ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि ये वाला सेल्फ जो है कनेक्ट हो जाएगा इस वाले x वाले रूम के साथ। तो सेल्फ डॉट z का मतलब है 1, और अदर के अंदर क्या गया 5,
सो 1 + 5 इज़ इक्वल टू 6. सो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे आएगा 6, रिटर्न 6 विल बी रिटर्न बैक टू द एक्सप्रेशन विच कॉल्ड द ऐड मेथड. सो इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, प्रिंट 6 आउटपुट के ऊपर 6 प्रिंट हो जाएगा. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ठीक है, नाउ लेट्स एनालाइज द नेक्स्ट कोड. सेम वही कोड है. ठीक है, x इज़ इक्वल टू a1. सो x के नाम से एक रूम जो है क्रिएट होगा, z की वैल्यू होगी 1. प्रिंट 5 + x. नाउ कंप्यूटर देखेगा कि 5 का मतलब तो मुझे पता है, कोई इशू नहीं है. प्लस का मतलब प्लस करना है, और x, नाउ x अगेन इज़ अ यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बट नाउ x इज़ एट द राइट हैंड साइड ऑफ द प्लस साइन. प्रीवियस कोड में x जो था वो था लेफ्ट हैंड साइड पे, अब यहाँ पे x जो है वो राइट हैंड साइड पे. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस कोड, you will get an error. Let's try and check. ठीक है, सो ये कोड है. इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एरर. सो एरर आने की वजह क्या है? एरर आने की वजह ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो 5 जाएगा सेल्फ के अंदर और x जाएगा अदर के अंदर. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5.z. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5.z? सिमिलरली अदर के अंदर है x एक इंस्टेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5.z जो है ये इवेलुएट होगा. 5.z कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ये जो डॉट एक्सप्रेशन है, डॉट एक्सप्रेशन हमेशा इट इन्वॉल्व्स एन इंस्टेंस. ये 5 जो है इंस्टेंस नहीं है, ये तो इंटीजर है. इट्स एन इंटीजर, इट्स नॉट एन इंस्टेंस, इट्स नॉट अ रूम. ठीक है, 5 एक रूम नहीं है. रूम के साथ डॉट और फिर आगे z या f या जो भी है वो लिखते हैं. सो दैट इज़ वाई यू विल गेट एन एरर इन दिस केस. लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 राइट हैंड साइड पे हो या लेफ़्ट हैंड साइड पे हो, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सही आए. यानी आंसर आई वांट द आंसर टू बी 6. ठीक है, यानी व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू ऐड दिस 5 टू दिस 1. ये जो 1 है इंस्टेंस के अंदर, इंस्टेंस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू 1 है उसके साथ. ठीक है, so now what I can do is I can write another method, define or add. ठीक है, उसमें होगा सेल्फ अदर और यहाँ पे सेम यही लाइन लिखूँगा, रिटर्न सेल्फ डॉट जी प्लस अदर. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये होगा कि जब ये वाली लाइन चलेगी, प्रिंट 5 + x वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा? नाउ 5 विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर एंड x विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्फ. ठीक है, सो 5 विल बी ट्रांसफर्ड टू अदर एंड x विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्फ. यानी ये जो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र वाला काम हो रहा है ये क्रॉस की शक्ल में हो रहा है. लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ ऊपर की राइट हैंड साइड वाली चीज़ में जा रही है, जबकि नीचे जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ है वो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ के अंदर जा रही है. सो वी ऑलवेज़ यूज़ दिस आर, जिसके साथ आर लिखा हुआ है ना, आर मेथड इज़ यूज फॉर क्रॉस ट्रांसफरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स और क्रॉस ट्रांसफरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स. नाउ इस केस में आप इसको चला के देखें, सेम वही जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो 6 आएगा और आउटपुट के ऊपर 6 जो है वो आ जाएगा. तो आर ऐड वाला मेथड जो है वो हमने लिखा है ऐड के नीचे. ठीक है, तो आर ऐड वाला मेथड जो है वो कब कॉल होगा? वो तब कॉल होगा जब लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ है, प्लस के लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ है, अगर वो एरर दे दे जब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो फिर आर ऐड जो है वो चलता है. ये आपको याद रखना है. जब लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ के ऊपर आप ऐड वाला ऑपरेशन चलाने की कोशिश करोगे और उसके नतीजे में अगर एरर आता है तो फिर आर ऐड वाला मेथड जो है वो चलता है. अगर लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हुए
एरर ना आए तो फिर ऐड वाला मेथड जो है वो चलेगा, ये आपने जहन में रखना है। और आर ऐड मेथड के चलने का की दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों जो ऑपरेंड्स हैं, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है और एक्स के साइड राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है, दोनों का टाइप डिफरेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे 5 का टाइप क्या है, 5 का टाइप है इंटीजर, और x क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, ठीक है। सो दोनों का टाइप डिफरेंट है, ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, ये इंट ऑब्जेक्ट है, दोनों का टाइप सेम नहीं है। तो उस केस में आर ऐड वाला मेथड जो है वो चलेगा, ठीक। और जस्ट फॉर मोर फॉर राइटिंग द कोड मोर कॉम्पैक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं आर ऐड इज़ इक्वल टू ऐड, तब भी जो है वो काम सही चल जाएगा, ठीक है। तो पाइथन ट्यूटर में इसको आप इसको चला के देखेंगे तो क्या होगा कि क्लास ए के नाम से जब रूम बनेगा तो इनिट एस टी आर ऐड ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इवन आर ऐड भी इसके अंदर आ जाएगा क्लास ए के रूम में। सिमिलरली ऐड वाला फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब आर ऐड को ऐड किया जाएगा क्लास ए के अंदर, इट विल पॉइंट टू द ऐड फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड फंक्शन का निक नेम रख रहे हैं आर ऐड, ठीक है। सो ये वाली लाइन यूज़ कर लें या ये वाली लाइन, ये दो स्टेटमेंट्स जो यूज़ कर लें, दोनों एक ही बात है। सो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की जो वेबसाइट है ये गिवन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि देर आर मैनी स्पेशल और मैजिक मेथड्स। स्पेशल या मैजिक मेथड्स की निशानी ये है कि उनके शुरू में और एंड पे अंडरस्कोर आते हैं, 2 अंडरस्कोर शुरू में, 2 अंडरस्कोर बाद में। और स्पेशल मेथड का या मैजिक मेथड का फंक्शन क्या है, बिहेवियर को चेंज करना। सो ऐड will change the behavior of plus operator, sub method will change the behavior of negative operator, multiply फिर math multiplication, true division and this है, बहुत सारे methods जो हैं वो मौजूद है। Similarly r add, r sub, r mul, ठीक है। ये r add, r sub, r mul और इसी तरह ये सारे, ये कब यूज़ करना, जब आपने जब दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हों और आपने उनकी पोजीशन, अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी सही काम करें, राइट हैंड साइड पे भी जाएं, तब भी सही आंसर अगर आपको चाहिए तो आप फिर ये आर वाले जो मेथड्स हैं ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया आपको कि आर ऐड या ये आर वाले फंक्शंस कब चलते हैं, इनको आपको और से जो है वो देखना है, ठीक है। सो इन दिस केस जब आप लिखेंगे डिफाइन आर ऐड, ठीक। सो पहले हमें एरर आया था, मिला था, आप देखें यहाँ पे अब 6 आ गया। 5 विल गो टू अदर, x विल गो टू सेल्फ, ठीक है। और सिंपल ऐड में क्या हो रहा था, 5 जा रहा था सेल्फ के अंदर, x जा रहा था अदर के अंदर, जिसकी वजह से मसला आ रहा था, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड की वजह से मसला आ रहा था।